लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। जो ताली पीटते थे, आज उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो कानपुर में घटना घटी है उस पर क्यों नहीं ताली बजा रहे हो? बजाओ ताली। आज एक माँ बेटी, उनका क्या कसूर था? मैं सत्ता के दल वालों से पूछना चाहता हूँ, और जो सत्ता के जो पैरवी करने वाले हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि उन माँ बेटी की क्या गलती थी? गरीब था, झोपड़ी था, और झोपड़ी में आग लगने के बाद बुलडोजर ने घर को गिरा दिया, बेचारे दब के मर गई, जो भाग नहीं पाई। जिला गाजीपुर में चर्चा चल रही है कि गाजीपुर जिले का नाम बदल दिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? पर्सनल अगर कहेंगे कि आपकी विचारधारा क्या है नाम बदलने पे, तो मेरा एक मानना है कि नाम बदलने से विकास नहीं होता है। कोई भी, बहुत सारी पार्टियां हुई, नाम बदली, और मैं चाहूँगा कि जब जो लोग भी अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ का नाम बदल दें, वहाँ का नाम बदल दें, तो 10-20 गाँव को लेकर के क्यों नहीं एक जिला बना देते हैं, उसका नाम वही रख देते हैं, ताकि उन गाँवों का भी उस नाम के साथ साथ विकास हो जाए। जी, हम ये चाहते हैं। और जो लोग भी नाम बदलने में, आप जरा सोचिए कि जब भी नाम किसी जिले का बदलता है या किसी गांव का ही नाम बदलेंगे, तो समझ लीजिए कि गरीबों के ऊपर क्या गुजरती है कि एक आधार कार्ड से लेके जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं सब में आपको बदलाव करवाना पड़ता है, और घर से पैसा देना पड़ता है, वो फ्री में होता नहीं है। एक बात, कई 100 करोड़ रुपया लग जाता है जब जाके कोई नाम बदलता है। लोगों को तो लगता है कि मैंने बोल दिया और नाम बदल गया, लेकिन कई 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, जिससे कि हम नए से नए हॉस्पिटल बना सकते हैं, यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, कई तरह की चीजें हम जो है निजात कर सकते हैं नए तरीके से, जिससे लोगों का जो है जीवन में जो है दिनचर्या में बदलाव हो जाएगा, लोगों का जो है आर्थिक विकास होगा, लोगों का जो है सामाजिक विकास भी हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर इसको जिला घोषित कर दिया जाए, इसी गांव को, या तहसील घोषित कर दिया जाए, तो क्या इस गांव का विकास नहीं होगा? एकदम जबरदस्त डेवलपमेंट होगा। लेकिन इसको लेकर के बनाना चाहिए, ये मेरी विचारधारा है। एक बात, कहीं ना कहीं बाबा बुलडोजर हर जगह कहीं ना कहीं गरीबों पे भी जो है कि अत्याचार कर रहे हैं, और जबकि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी को नाम जोड़ने का काम भी किया जा रहा है। देखिए, ये तो सच्चाई जब भी आप बोलेंगे ना, तो अगर आपने लाख बुराई है, अगर एक अच्छाई भी होगी तो उसको बुराई के साथ साथ अच्छाई भी बोलना पड़ता है। तो अगर हमारे नेताजी क्या करते हैं ना कि जब सीरियल नंबर से बातें आती हैं तो सबके कामों को गिनाने लगते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे नेता जो है उनके प्रति झुकाव है, लेकिन ऐसी नहीं है। सबके कामों की गणना होनी चाहिए, क्योंकि सबकी भागीदारी है, और लड़ाई जो होती है भागीदारी और हिस्सेदारी की ही चल रही है, इसीलिए जो है लोगों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। और रही बात जो बुलडोजर नीति पे, तो सब बहुत समय पहले एक शायर थे राहत इंदौरी, जिनका शायरी था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि योगी जी जो है मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, मुसलमानों का घर गिरा रहे हैं। जब एक एक घर गिरता था ना, तो लोग तालियां पीटते थे और कहते थे कि देख लो बुलडोजर आ गया। लेकिन उस बुलडोजर का खामियाजा गरीबों को भी भुगतना पड़ रहा है। ये लोग भूल गए थे जो ताली पीटते थे। आज उनसे मैं कहना चाहूंगा कि जो कानपुर में घटना घटी है उस पर क्यों नहीं ताली बजा रहे हो? बजाओ ताली। तुम्हारे ताली की वजह से ये कानपुर की घटना घटी, क्योंकि इसमें जो है सत्ताधारी लोगों का मनोबल ऊंचा बढ़ा, और जो लोग उनके अंडर में काम करने वाले हैं, जो शासन प्रशासन, उनका मनोबल बढ़ता गया, क्योंकि छोटी सी भी घटना होती थी बुलडोजर लेके पहुंच गया। गांव में मारा मारी की घटना हो गई, बुलडोजर लेके पहुंच गए। उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आज एक माँ बेटी, उनका क्या कसूर था? मैं सत्ता के दल वालों से पूछना चाहता हूँ, और जो सत्ता के जो पैरवी करने वाले हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि उन माँ बेटी की क्या गलती थी? गरीब था, झोपड़ी था, और झोपड़ी में आग लगने के बाद बुलडोजर ने घर को गिरा दिया, बेचारे दब के मर गई, जो भाग नहीं पाई। घटना ऐसी हुई ना। आप मीडिया कर्मी हैं, देखते होंगे, जाते होंगे सब कुछ, करीब से आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी कोई गलती नहीं थी। गलती यही था कि वो लोग गरीब थे। नहीं, समाज के अंदर दायरे में देखा जाए तो सबसे अमीर वही थे, क्योंकि समाज का जब बंटवारा हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
तो ब्राह्मण सबसे सर्वोपरि है। और उस सर्वोपरि के साथ ये घटना घटी है, बेहद निंदनीय है। जो सरकार बैठी है आज बहुत हिंदुत्व का विलाप करती है, उस सरकार से जाके आप लोग पूछिए कि ये हिंदू के साथ क्या हुआ। क्या वो परिवार हिंदू नहीं था कि जो जल करके मर गए, उनके अंदर जान नहीं था? लेकिन इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया जिसका खामियाजा एक माँ बेटी को भुगतना पड़ा। अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में पता नहीं कितनी जातियां और कितनी भी जिंदगियां दांव पे लग जाएंगी बुलडोजर के। बुलडोजर नीति रुकनी चाहिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहा था कि भू माफियाओं पे हमारा बुलडोजर चलेगा। आपका स्वागत है, चलाइए। आप गांव में घूमिए, देखिए कितने लोगों के पास भू माफिया है। एक ही जमीन का कितनी बार सौदा करके और कितनी जमीनों पे कब्जा करके बैठे हैं। आप वहां ले जाइए बुलडोजर। लेकिन एक गरीब की झोपड़ी पे आप बुलडोजर चलाते हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।